यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आईटीआर को कैसे ऑनलाइन करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे आईटीआर ऑनलाइन करने का तरीका जानेंगे और हम स्वयं से आईटीआर को फाइल करना सीखेंगे, वो भी न्यू टैक्स रिजम के अनुसार। यानी ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में कौन सा हमारे लिए बेहतर है उसके बारे में हम कैलकुलेटर के माध्यम से जानेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले ई फाइल लिखना है, या इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं, ई फाइल। और जैसे ये आप खोलोगे तो इसमें www.incometax.gov.in की साइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने पेज हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, अगर पहली बार आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी मैंने अपनी साइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ, उसको देखें आप। और आज हम लॉगिन सीधे करेंगे। तो यहाँ से लॉगिन करना आपको। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यहाँ पर इसको टिक करें। टिक मार करके पासवर्ड अपना जो भी बनाया है, आप अगर पासवर्ड नहीं भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के जरिए इसको वापस अप्लाई कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपके पास अगर ओटीपी है तो यहाँ पर इसको टिक करें, अन्यथा जनरेट ओटीपी टिक करके आपको ओटीपी जनरेट करनी है। और आपके जो आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आगे दर्ज करके आप इस पे लॉगिन हो जाओगे। तो हमने ओटीपी को दर्ज कर लिया और हम लॉगिन होने जा रहे हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का आपके सामने पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर फाइल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। अगर आपने भरते भरते आपने उसको रिटर्न किसी काम से आप पूरा नहीं भर पाए तो उसको रिज्यूम फाइलिंग के जरिए भर सकते हैं। अगर आपने आधा अधूरा भरा है और उसको बाद में सबमिट करना चाहते हैं, रिज्यूम फिलिंग के जरिए भर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल जाए तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आप इनकम टैक्स जो है उसको आईटीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स एस्टिमेटर। तो यहाँ पर इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका टैक्स कौन सा आपके रिज्यूम अच्छा रहेगा, तो उसके लिए आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से देख सकते हैं आप। इसमें ड्यू डेट सबमिशन ऑफ रिटर्न 31 जुलाई 2024 से, एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 4 जुलाई 2024 से। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपकी इनकम डिटेल्स आएगी। यहाँ पर देख लें कि आपकी जो इनकम डिटेल्स है वो बराबर आ रही है। तो यहाँ पर जो भी है राशि, उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको माइनस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके 16 नंबर से उसको मिलान कर लें और फिर डेडुकेशन डिटेल्स यानी जो कटौतियाँ हैं उसका यहाँ पर विवरण होगा। और यहाँ पर टैक्स डिटेल्स यानी आपका जो टोटल टैक्स कितना कटा है तो वह यहाँ पर, तो इसको यहाँ से भी देख सकते हैं आप। सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कोई टैक्स अगर आपके द्वारा नहीं काटा जाता है और आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा बनता है तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए उसको कटवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको अब एस्टिमेट टैक्स जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके आए हैं, एज पर ओल्ड टैक्स रिजम और एज पर न्यू टैक्स रिजम। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो इनकम अंडर द हेड सैलरीज, तो दोनों में इनकम बराबर है। ग्रॉस सैलरी जो है वो आ रही है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 माइनस हो गए हैं। आप नीचे आओगे तो उसके बाद देखोगे कि अगर दोनों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स किसमें बनेगा। तो टैक्स नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल इनकम जो है वो यहाँ पर दे रखी है और टैक्स एट नॉर्मल रेट्स आप देखिए ओल्ड टैक्स रिजम के अनुसार 80,980 रुपये और एज न्यू जो टैक्स रिजम है उसके अनुसार 39,240 रुपीज़ है। यानी न्यू टैक्स रिजम हमारे लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आपका होम लोन या अन्य कोई कटौतियाँ नहीं है, आप अगर 1.5 लाख की भी अन्य कटौती कर दो तो उसके बाद भी आपको न्यू टैक्स रिजम में ही बेनिफिट मिलेगा। बनस्पत अगर होम लोन है तो आप उसमें ओल्ड टैक्स में आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए हमारे जो इनकम टैक्स बना है वो इसमें बहुत ज़्यादा है ओल्ड टैक्स रिजम के अनुसार, यानी डबल से ज़्यादा है। तो हमें हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो न्यू टैक्स रिजम है। तो हम न्यू टैक्स रिजम के अनुसार आईटीआर को फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको
आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, यानी जिस वित्तीय वर्ष का आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, जैसे 2023-24 का कर रहे हैं, तो हमें हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2024-25 होगा, तो करंट असेसमेंट ईयर ये रहेगा। तो हम अभी सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग तो ऑनलाइन ही तरीके से किया जा रहा है और ऑनलाइन तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने उसको क्लिक कर लिया, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न ITR फर्स्ट। ITR फर्स्ट जो सैलरी पर्सन है उनके लिए ITR फर्स्ट, यानी 50 लाख से कम इनकम वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए ITR फर्स्ट भरा जाता है। तो हमने जो पूर्व में थोड़ा भर चुके हैं, लेकिन इसको रिज्यूम नहीं करेंगे, हम नए सिरे से उसको भरेंगे। तो फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को भरते हैं और भरते भरते अचानक किसी कार्य से उसको पूरा नहीं कर पाते, तो आप रिज्यूम फिलिंग के जरिए वापस उसको भर सकते हैं। वहां पर जो डाटा आपने भरा है वो सेव रहेगा। तो अगर हम यहाँ से नए सिरे से इसको बता रहे थे तो स्टार्ट न्यू फिलिंग के जरिए इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू प्रोसेस्ड फर्दर। तो इंडिविजुअल है, यानी व्यक्तिगत रूप से हम भर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो यहाँ पर ITR अपने को फर्स्ट करना है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंस अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इंटरेस्ट, ETC एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। तो इस प्रकार यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर जिस ITR को देखना है तो आप देख सकते हैं तो कौन इसके लिए कौन सा ITR फॉर्म का चयन करना है। तो हमारे जो सैलरी पर्सन है यानी शिक्षा विभाग के कार्मिक हैं तो उनको ITR फर्स्ट का फाइल करना है। सभी कार्मिकों के लिए जो सैलरी पर्सन है तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है विद ITR फर्स्ट। तो यहाँ पर वैलिडेट यूर रिटर्न ब्रेकअप, प्रीफिल्ड, कंफर्म यूर रिटर्न समरी और वेरीफाई सबमिशन, 3 स्टेप में इसको पूरा करना है। तो लेट्स गो स्टार्ट। ऑप्शन लिमिट, तो यहाँ पर लिखा हुआ आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न टू फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पर करना है, इसको कंटिन्यू करना है आपको। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पहले चेक करना है और इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टेप है वो खुलेगा। तो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल जो डिटेल है उसको एक बार चेक कर ले, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, वो सारी चीजें देख ले। फिर उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को देख लेना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है वो बराबर है, नहीं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको। इन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, CG पर पेंशनर्स हैं या जो भी हैं, यहाँ पर जो भी लागू हो उसको आप करें। फिलहाल मैं स्टेट गवर्नमेंट करूँगा। और नीचे इसको बिफोर ड्यू डेट, तो रिटर्न फिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो इसको एज रहने दें, ड्यू डेट से आप पहले करने हैं। उसके बाद नीचे आना है आपको। तो यहाँ पर देखिए डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ US 150 BSc 6 और ऑप्शन आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजम। न्यू टैक्स रिजम है वो डिफॉल्ट के रूप में सभी के लिए सिलेक्ट है। अगर आप ओल्ड टैक्स में जाना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा इसको नो ही रहने दें, यानी न्यू टैक्स आपके लिए डिफॉल्ट के रूप में है। तो इसमें जो भी आपके उचित हो उसको करें। तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को एक वैलिडेट करना अनिवार्य है, तो पूर्व में हमने कर चुके हैं हम, तो इसको वैलिडेशन नहीं तो यहाँ से वैलिडेशन कर सकते हैं आप और कंफर्म करें इसको। कंफर्म करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो खुल जाएगी, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करें। तो यहाँ पर जो भी लागू हो उसको यस नो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक आप देख लें कि जो लागू हो उसके लिए यस करें। कंटिन्यू करें। तो यहाँ से आपकी ग्रोस सैलरी और जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सारी चीजें देख लें आप। यहाँ पर लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो यहाँ से लिखें, अन्यथा इसको रहने दें। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सेविंग बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक आ जाता है, नहीं तो आप यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं।
तो जो भी लागू हो इसको ओके करें और आगे बढ़ें। इसके बाद टोटल एजुकेशन, यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एजुकेशन एज, तो यह लागू हो तो यस करें, अन्यथा इसको नो करें। तो तीसरा जो स्टेप है टोटल एजुकेशन, इसमें जाएं आप। यहाँ पर अगर आपके सेंट्रल पेंशनर स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बाय एम्प्लॉयर SSCD के अंतर्गत आप छूट लेना चाहते हैं तो इसको यस करें, अगर आपके लागू हो तो, अन्यथा कंटिन्यू करें इसको। तो यहाँ पर देखिए जो भी लागू है वो ऐड है, बाकी जो लागू नहीं है वो ऑटोमेटिक बंद है। तो यहाँ पर इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड का जो ऑप्शन है उसको अपने 16 नंबर से चेक कर लें कि आपने जो टैक्स कटवाया वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसमें जो वेरीफाई यू टैक्स पेड डिटेल, यहाँ पर टैक्स जो है वो आपका कटौती हुई है वो बराबर आ रही है या नहीं, ये चेक कर लें और इसको कंफर्म करें। टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको स्टेप को ओके करें। और यहाँ पर जो टैक्स आपका बन रहा है इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे वो 4% है वो भी ऐड हो गया। तो ये जो टोटल टैक्स बन रहा है वो ये है। इसमें देखें आप, अगर फिल फॉर्म आपकी कोई इनकम है वो पूरे पिछले वित्तीय वर्ष की है और इस वित्तीय वर्ष में उसको दर्शाइए, उसके जरिए आप रिलीव लेना चाहते हैं तो आपको 10E फॉर्म ITR को फाइल करने से पहले भरना पड़ेगा। तो यहाँ से उसके जरिए आप उसमें छूट ले सकते हैं, रिलीव ले सकते हैं। और इसमें जो टैक्स है वो आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस 0, टोटल टैक्स एंड फी एंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है टैक्स है वो कटौती हो गई, वो आ गया है। तो यहाँ इसको कंफर्म करें। नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करें इसको। यू आर एलिजिबल टू रिफंड ऑफ 100 रुपीज। इसका जो अधिक कटा है वो 100 रुपीज रिटर्न हो रहा है। प्रीवियस रिटर्न रिव्यू एंड, यहाँ से आप इस टिक बॉक्स को चेक करें और यहाँ से आप देख लें तो आप जो भी रिटर्न करना चाहते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल इसके संतुष्ट हैं। और यहाँ नीचे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप जो आपने जो रिटर्न भरा है उसको एक बार पहले चेक कर लें कि आपने जो भरा है वो सही है। ये पूरे फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक चेक कर लें। चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करें। वैलिडेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, यानी आधार OTP से इसको वेरिफिकेशन करना है ताकि आपका ITR है वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR 5। तो इसमें सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आधार OTP से है, ई वेरीफाई नाउ, यानी अभी इसको कंटिन्यू करें। जो आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो यहाँ से आपको how do you want to e-verify? I would like to verify using OTP on mobile number registered with आधार। तो इसको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ I agree to validate my आधार डिटेल। तो यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करें। तो कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न सबमिट कर दें इसको। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड यूर रिटर्न। और आपकी जो सूचना है वो आपको अपने मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसके जरिए आपको प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, और इसमें किस प्रकार की कोई समस्या आती है तो अपने CA से
बात करें और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है उससे बात करें। और होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद साथियों।